11th के जो वो टॉपिक्स जो 12th के अंदर जिनकी बेसिक्स रिक्वायर्ड है, पहले तो मैं कहूँगी कि जो 11th से 12th का जो ब्रेक होता है 1-2 हुँ, हफ्ते हुँ। का, उनमें वो हुँ, हुँ। कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 11th में बहुत सारे छूट गए तो 12th में वही कर रहे हो, ये गलत होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आईआईटियंस टॉक के हम नेक्स्ट एपिसोड में हैं और आज हमारे साथ हिमानी है। हिमानी आईआईटी रुड़की के अंदर है, तो लेट्स वेलकम हिमानी। हेलो हिमानी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हेलो सर। ओके, हेलो। तो हिमानी से हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स आज डिस्कस करने वाले हैं, देखेंगे उनकी जर्नी कैसी है और इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करेंगे अपन कि हम भी हमारी प्रिपरेशन में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इन सब चीज़ों की बात करने से पहले हिमानी, हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे आपको, सबसे पहले आपको आईआईटी के बारे में कैसे पता चला और क्यों डिसाइड किया आपने कि आईआईटी में जाना है? आईआईटी बस मैंने 10th के एंड में बहुत सारे बच्चों से सुना था कि ओके। आईआईटी ये, आईआईटी वो, तो ओनली हम्म। थ्रू पॉपुलैरिटी टैग नेम से ओके। मुझे पता चला ऐसा। और फिर स्कूल के अंदर 11th में बहुत सारे बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, हम्म। तो इसलिए था कि आईआईटी कोई बड़ी जगह ही है, तो ओके। हाँ ऐसे। राइट, सो लाइक आप 10 से सीधा पहली बार 11th में कोचिंग आपने ज्वाइन करी थी ड्यू टू ऑल अदर इन्फ्लुएंसेस और जो भी आपने सुना था। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप पहली बार, मतलब स्कूल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है कोचिंग का माहौल, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पहली बार कोचिंग में 11th में? शुरुआत में तो बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटिटिव माहौल रहता है कि आपके टेस्ट हम्म। होंगे रेगुलर, टेस्ट की रैंक्स होती हैं। स्कूल में यस। इतना कॉम्पिटिशन रहता नहीं है, तो शुरुआत में डिफिकल्ट होता है, लेकिन मुझे स्कूल से बेटर लगता है कोचिंग में पढ़ने का तरीका, क्योंकि एक ओके। दूसरों को देख के ही सीखते हैं कोचिंग में तो, राइट, राइट। इसलिए। ओके। हुँ। सो एकदम से जैसे मेंटालिटी शिफ्ट होती है, एकदम से नया एनवायरनमेंट मिलता है, तो इनिशियली क्या स्ट्रगल्स आए और किस तरह से आप कोचिंग का जो एक अपना फ्लो होता है जेई की प्रिपरेशन में, तो कैसे आप उस फ्लो को कैच कर पाए? शुरुआत के अंदर मुझे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगा क्योंकि टेस्ट में हम्म। नंबर आते नहीं है एकदम स्टार्ट में, क्योंकि स्कूल की मेंटालिटी राइट। से बाहर ही नहीं निकलते हैं। हम्म। और शुरुआत में मतलब टीचर्स के साथ भी इतना कंफर्टेबल हो नहीं पाते हैं, बट विद टाइम जब टीचर्स जो बोल रहे हैं उनका फॉलो करते जाएँगे और स्पेशली डाउट्स पूछेंगे, तो फिर हम्म। अपने आप कंफर्ट आने लग जाता है। और टेस्ट के अंदर थोड़े जैसे-जैसे नंबर बढ़ते हैं तो फिर अपने आप कोचिंग का माहौल अच्छा सेट हो जाता है। हाँ। राइट। ओके, तो 11th की जैसे अगर अपन बात करें तो आई थिंक मोस्टली फेब के अराउंड फिनिश हो जाता है। तो अभी जैसे अभी हुँ, फरवरी है, तो काफी जनों की 11th हो गई है, सब 12th के अंदर आएंगे। तो कई हुँ। सारे बच्चों के कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं या कुछ माइनर माइनर मिस्टेक्स कर देते हैं, तो वो पूछते हैं कि सर अब 12th में हम क्या करें, कैसे स्टार्ट करें। तो आप जब 11th से 12th गए थे, तो क्या आपके कोई चैप्टर्स वीक थे या क्या मेंटेलिटी थी, क्योंकि अब आप एक साल कोचिंग में रह चुके हो, तो आपने किस तरह से 12th स्टार्ट किया था 11th के बाद? हाँ, तो 11th के जो वो टॉपिक्स जो 12th के अंदर जिनकी बेसिक्स रिक्वायर्ड है, पहले तो मैं कहूँगी कि जो 11th से 12th का जो ब्रेक होता है 1-2 हफ्ते हम्म। का, उनमें वो हम्म। कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 11th में बहुत सारे छूट गए तो 12th में वही कर रहे हो, ये गलत होता है। ओके। आपको ज़्यादा फोकस अब नई चीज़ें सीखने में करना चाहिए। एंड साइड बाय साइड जैसे आपका 12th की सिलेबस वाली मतलब जर्नी थोड़ी-सी स्मूथ हो जाए, तो आपको साइमल्टेनियसली 11th के बचे हुए टॉपिक्स बैकलॉग्स को कवर करना चाहिए। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे फिज़िक्स के बहुत सारे स्टार्टिंग के टॉपिक्स छूटे हुए थे, लाइक ओके। एनएलएम के आस-पास हाँ। वाले रोटेशन ओके। वगैरह। तो 12th के अंदर जब 1-2 टॉपिक्स मेजर टॉपिक्स जब खत्म हुए, तो मैं साइड हम्म। बाय साइड साइमल्टेनियसली 11th के टॉपिक्स को भी स्टार्ट कर चुकी थी। तो एस हमें उस 11th के बचे हुए टॉपिक्स पे फिक्सेट नहीं होना चाहिए, रादर हम्म। 12th पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके। हाँ। ओके। तो जैसे आप आई थिंक स्कूल भी जाते थे, तो स्कूल का भी आई थिंक अपना खुद का लोड होता है, और जेई अपने आप में अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आपने विथ 12th क्लियर किया। तो थोड़े से आप एडवाइस दे सकते हैं कि आपने किस तरह से स्कूल के साथ मैनेज किया, क्योंकि आपके बोर्ड में भी बहुत अच्छे परसेंटेज थे, आप स्कूल टॉपर भी थे। तो किस तरह से बच्चे स्कूल को, अगर स्कूल गोइंग है, तो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं साथ में जेई के साथ? हुँ। तो 12th के अंदर टीचर्स बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे आप पे कि इस साल ओके। बोर्ड्स हैं, इस साल आपको नंबर लाने हैं, स्कूल की हाँ। रेपुटेशन है वगैरह-वगैरह।
लेकिन मतलब इतना उनकी बातों पे मतलब सुनना चाहिए टीचर्स की, हाँ। लेकिन इतना उनसे लोड नहीं लेना चाहिए। ओके। बच्चे मोस्टली टीचर्स का सुन सुन के जेई की प्रिपरेशन को हॉल्ट पे रख के सिर्फ बोर्ड्स बोर्ड्स का ही पढ़ने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। ओके। मैं स्कूल मतलब मेरी स्कूल 5 डेज अ वीक होती थी, तो मैं 3 डेज ऑन एन एवरेज जाने की कोशिश करती थी। एंड मोस्टली मैं ज्यादा एग्जाम्स जो यूनिट टेस्ट होते हैं उन पे ज्यादा हम्म। फोकस करना चाहिए, क्योंकि ओके। अगर उनमें मार्क्स अच्छा आ जाते हैं तो टीचर्स को पता चल जाता है कि आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मतलब अपने आप वो भी कंफर्टेबल हो जाते हैं अगर आप छुट्टियां थोड़ी ज्यादा लोगे, क्योंकि हम्म। स्कूल के असाइनमेंट्स और स्कूल के फालतू के कॉम्पिटिशन्स करने में ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए बच्चों को। मतलब ज्यादा कोचिंग और जो भी आप रिसोर्स फॉलो कर रहे हो उस पर ज्यादा फोकस ओके। करना चाहिए। एंड अभी तो बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड्स भी खत्म ही हो चुके होंगे, बोर्ड्स राइट। आने हाँ। वाले हैं। हाँ, तो मतलब यही है कि अब बोर्ड्स का टेंशन ना ले, बोर्ड्स सिर्फ बोर्ड्स को अपनी लाइफ नहीं बनानी चाहिए, ओके। ज्यादा फोकस जेई पे रखना चाहिए, यही मैं कहूंगी। मैंने ओके। तो ऐसा ही करा था कि हम्म। जेई को ज्यादा फोकस रखा, एंड अगर जेई की ज्यादा चीजें आप कर लेते हो तो बोर्ड्स के काफी टॉपिक्स ओवरलैप ही हो जाते हैं, और बिल्कुल। बोर्ड्स के लिए तो इतना टाइम लगता नहीं है पढ़ने को। ओके। अमेजिंग अमेजिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा, इसके अलावा जैसे 2 ईयर का टाइम स्पेन एक अच्छी लेंथ, एक अच्छी ड्यूरेशन है। तो काफी बार ये रियलाइज करा है कि बच्चे मतलब स्टार्ट बहुत एंथुजियाज्म से करते हैं, क्योंकि नई चीज देखते हैं, पहली बार पता चलता है कि अरे ये कंपटीशन है, इस तरह के भी सवाल होते हैं। बट फिजल आउट हो जाता है थोड़े टाइम बाद, ऐसा लगता है कि मतलब पाथ से थोड़ा सा भटक गए हैं। तो क्या जो हाईज एंड लोज हैं आपकी जर्नी में भी आए थे? हाँ, बिल्कुल आए थे। मतलब एकदम 12th के स्टार्ट में एकदम था कि अब तो फोड़ देना है, अब तो एकदम सब हाँ। कर लेंगे। लेकिन फिर वो 1-2 टेस्ट में गंदा हो गया तो एकदम बर्नआउट आ जाता था, एकदम ही राइट। छोड़ दी पढ़ाई 1 हफ्ते के लिए। तो हम्म। यही कहूँगी कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, आपको ओके। कंसिस्टेंट तो रखना ही पड़ेगा। मेरे साथ भी 1-2 टेस्ट खराब होने के बाद एकदम ही बॉटम हिट हो जाता था, लेकिन फिर वापस अगले टेस्ट के लिए भी पढ़ना ही पड़ता है। तो मेरे कंसिस्टेंसी तो रखनी पड़ती है, एंड मैं तो कहूंगी कि अगर ऐसा हो आपके साथ कि आप एकदम ही लो पे चल रहे हो, तो हम्म। मतलब आपको थोड़ा अपने टीचर से रीच आउट करना चाहिए, ओके। ताकि आप थोड़े मोटिवेटेड हो जाओ, एंड हम्म। थोड़ा सा अपने पॉजिटिव्स पे फोकस करोगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। ओके। ग्रेट। तो इन सब के बाद जैसे सब हम तैयारी करते हैं और सारी चीजें देते हैं, इनपुट लेते हैं, डाउट्स पूछते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जैसे ट्वेल्थ के बच्चे तो पहली बार देते हैं, मेंस हो गया, बोर्ड हो गए, एडवांस हो गए। तो पेपर हॉल में जब जाते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं, तो क्या मेंटेलिटी रहनी चाहिए? मतलब किस तरह से अप्रोच करें? मतलब कई बार ऐसे डर हो जाता है मन के अंदर, कई बच्चे होते हैं जो एकदम परफेक्ट जोन में होते हैं। तो बच्चे अपनी साइड से क्या कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं उस एग्जाम मोड के लिए, खुद को तैयार करने के लिए? पहली बात तो जितने पॉसिबल आप टेस्ट दे सकते हो उतने ही ओके। उतने दो, ताकि एटलीस्ट आप स्ट्रेस को हैंडल कर पाओ, क्योंकि हम्म। बहुत ज्यादा स्ट्रेस होएगा जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे। इनफैक्ट हम्म। मतलब मेरा जेई मेंस 1 तो सिर्फ स्ट्रेस के कारण ही खराब हुआ था। मैंने ओके। बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था, और उस चक्कर में जो आती हुई चीजें थी मैं वो भी नहीं कर पाई थी। तो अगले जेई में मैंने बस यही ध्यान रखा था, सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ जेई मेंस में, हम्म। कि जितना काम होके जा सकते हो उतना जाना चाहिए। आउटकम के बारे में ज्यादा नहीं सोचोगे और सिर्फ जो आता है उस पे फोकस करोगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। मोस्टली बच्चे टेंशन में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनके 2-3 टॉपिक्स कवर नहीं होते हैं, और फिर उनके दिमाग में बस वही चलता है कि मैंने वो नहीं किया, हाँ। ये नहीं किया। इंस्टेड उनको वो फोकस करना चाहिए कि मैंने ये सब कर लिया है, मेरे से इनके क्वेश्चंस होते हैं। तो राइट। अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने आप पे रख के जाना चाहिए। हाँ, और राइट। जितना टेस्ट दोगे, प्रेशर हैंडल करोगे, तभी सीख पाओगे। ओके। हाँ। अमेजिंग। तो आई थिंक इवन इफ जेई मींस फर्स्ट जो अटेम्प्ट है इस साल में भी कुछ बच्चों का उतना अच्छा नहीं हुआ जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आई थिंक देयर इज स्टिल होप, एंड हिमानी इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट। एंड बिसाइड्स ऑल दीज क्वेश्चंस, हिमानी, एक और क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने जितने भी एपिसोड्स किए हैं, आप पहले फीमेल आईआईटीएन हो चैनल पे, तो ओह। मतलब मैं भी आईआईटी में था, तो आई थिंक तब भी मैंने देखा था, अभी भी देखते हैं कि गर्ल्स जो हैं वो काफी लिमिटेड हैं साइंस मैथ्स के फील्ड के अंदर। हालांकि अभी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज से भी आ रहा है, बट कहीं ना कहीं मे बी एनवायरनमेंट से या आसपास सराउंडिंग से इतना सपोर्ट में भी नहीं मिलता, या खुद को किसी और लाइन में देखते हैं।
तो आप कुछ मोटिवेशनल बोलना चाहेंगे उनके लिए जो मे बी 9th 10th में भी हैं, देख रहे हैं चैनल, बट सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कि यार आईआईटी कर सकते हैं क्या? हुँ। लाइक इधर भी यही रहता है कि गर्ल्स का रेशियो भी यहाँ पे बहुत मतलब खराब ही है। हाँ। तो बहुत सारे रीजंस के कारण लड़कियां प्रेफर नहीं करती है। मोस्टली पहली चीज तो कि ये थोड़ी डिफिकल्ट सी स्ट्रीम हम्म। है, बट डिफिकल्टीज तो अभी नहीं तो बाद में आनी है। तो बिल्कुल। इट इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू बी इन एन आईआईटी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इवन वो जो 2 साल की जर्नी है उसके थ्रू इतना ज्यादा प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी आ जाती है। तो आई वुड से कि लड़कियों को बहुत ज्यादा ट्राई करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि इधर गर्ल्स का कंपटीशन वैसे भी इतना कम ही है, और ऊपर से हमारे पास थोड़ी सी सुपर न्यूमरी सीट्स है, तो उसका राइट। बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए। एंड लाइक वुड यूज एडवांटेज ऑफ इट। एंड यहाँ पे भी आईआईटी में आके भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी चीजें हैं टू एक्सप्लोर, लाइक अ होल डिफरेंट लाइफ। तो राइट। इसलिए आई थिंक गर्ल्स शुड ट्राई मोर फॉर जेई एंड आईआईटी। सो अब आप लाइक फर्स्ट ईयर के अंदर हो और फाइनली 2 साल की जो इतनी मेहनत करी थी, इतने पापड़ बेले थे, आप फाइनली जो आपका डेस्टिनेशन था आप वहां पर पहुंच गए हो। तो अब आप अभी के हम्म। अपने स्टेट ऑफ माइंड को कंपेयर करते हैं अगर लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, तो अभी कैसा फील करते हो आप फाइनली वहां पहुंच के? लाइक स्टार्टिंग में ही होता है वो एकदम प्राउड प्राउड, अभी तो थोड़ा सैचुरेट हो जाता है। हाँ। लेकिन हम सेटिस्फाइड बहुत नहीं वर्थ। होते कभी। नहीं, हाँ अभी ऑलवेज भी बेटर लगता है करना। कि ओके। हाँ, कब मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि बस अब हम्म। खत्म, अब कुछ नहीं है, बट राइट। अभी भी यही रहेगा कि अभी मेरे हम्म। को इस सेमेस्टर के एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है, सीजी बढ़ानी है, हम्म। आगे चलता रहेगा। लेकिन एटलीस्ट उस फेज से बाहर आ गए, उस फेज से राइट। डिफिकल्ट तो नहीं है जो भी यहाँ पे हो रहा है। राइट। हाँ, तो मतलब तब तो बस ये था कि बस आईआईटी चाहिए, कोई भी आईआईटी हाँ। कोई भी ब्रांच कुछ चलेगा। तो अब आईआईटी रुड़की मिल गई तो बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, तो क्योंकि मेरे लिए तो आईआईटी में होना ही बहुत मुश्किल था, मेरे को ऐसा लगता है। तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो हाँ, लाइफ बहुत डिफरेंट है यहाँ पे, हम्म। थोड़ी स्ट्रेस तो कम है एटलीस्ट। सो हाँ। इन द एंड आई थिंक एवरीथिंग इज वर्थ इट। तो आई डेफिनेटली थिंक हिमानी कि आपकी जो भी अभी कॉन्वर्जेशन हुई इससे बहुत सारे पॉजिटिव्स मिले होंगे बच्चों को, और डेफिनेटली उनको मजा आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द चैनल एंड कनेक्टिंग विद एवरीवन हु आर वाचिंग एट देयर होम्स। एंड बाकी सब भी जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हम ऐसी टॉक्स करते रहते हैं, और डेफिनेटली आईआईटियंस की जर्नी से हम जितना सीख सकते हैं वो सीखें तो बेटर है। तो थैंक यू सो मच हिमानी अगेन फॉर बीइंग ऑन द चैनल, एंड बाकी सबको भी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।